परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये साखी एक दिमागी रूप से कमज़ोर सत्संगी बीबी की है जिन्हें नामदान के लिए मना कर दिया गया था क्योंकि वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं थी। परंतु वो कहते हैं ना, सद्गुरु जिसको चाहते हैं फिर उस जीव में कितनी ही कमियां क्यों ना हो उसको अपनी शरण में ले ही लेते हैं। ऐसा ही इस बीबी के साथ भी हुआ। ये घटना एक जत्थेदार भाई ने संगत के साथ साझा की थी। एक बार ये भाई जी अपने जत्थे को एक बस में लेकर डेरे की ओर जा रहे थे तो बस में रूहानियत की बातें चल रही थी। फिर संगत ने जत्थेदार से कहा कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमसे साझा कीजिए। तो जत्थेदार भाई ने उन्हें अपनी एक आप बीती सच्ची घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि जो सत्संगी रोजाना बिना नागा 2.5 घंटे सिमरन करता है और अपने गुरु के आदेश को आगे रखकर चलता है, उस सत्संगी के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। उन्होंने फरमाया कि हमारे जत्थे में ही एक बहन जी है जो दिमागी रूप से कमज़ोर थी, जिन्हें अक्सर लोग मंदबुद्धि और पागल कहकर उसका अपमान करते थे। लेकिन उस बहन ने गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी। जब भी वो सेवा करती थी तो अपने मुंह में कुछ ना कुछ बोलती रहती थी और उस बहन की सोचने और समझने की शक्ति एक सामान्य इंसान से बहुत कम थी, जिसके कारण सभी लोग उसे पागल कहने लग गए थे। परंतु वो फिर भी खुशी खुशी गुरु घर की सेवा किया करती थी। उसकी सेवा उस जत्थे में बाकी सबसे आगे थी। तो एक बार उस बहन के मन में आया कि मुझे भी नाम लेना है। तो जब उसने इसकी बात मुझसे की, मैं भी नाम लेना चाहती हूँ, तो उसके मुख से यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे वो मेरी बहन जैसी लगती थी। सब उसका अपमान करते थे, लेकिन मेरे मन में उस बहन के लिए इज्जत थी, क्योंकि सभी जीव उस एक ही मालिक के बनाए हुए हैं। वह मालिक किसी को बहुत ज़्यादा बुद्धि दे देता है और किसी को कम। लेकिन वाणी में फरमाया गया है, यहाँ पर कोई भी मूर्ख नहीं है और कोई भी ज़्यादा बुद्धि वाला नहीं है, क्योंकि यह सब तो उस मालिक के हुक्म के अनुसार ही हो रहा है। जिसको वो अधिक बुद्धि दे देता है वो समझदार कहलाता है, जिस पर उसकी यह कृपा नहीं होती वो मंदबुद्धि कहलाता है। यह सब तो उसके हुक्म के अंदर हो रहा है। सात संगत जी, इसके बाद जत्थेदार भाई ने आगे बताया कि जब उस बहन ने नामदान लेने की इच्छा जाहिर की, तो जब मैंने इसके बारे में अपनी कमेटी से बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इन्हें नाम नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह बहन गुरु घर आती है, इतनी सेवा भी करती है, सत्संग भी सुनती है, तो इन्हें नाम क्यों नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा कि हम इनका नाम लिस्ट में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे जीव को नामदान दिया तो ये जीव आगे चलकर नाम का अपमान भी कर सकते हैं। तो जत्थेदार भाई ने उनसे कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, इनको भी उस मालिक ने ही बनाया है और हम सबको भी। ये पूरी श्रद्धा से गुरु घर की सेवा करती हैं। आज तक इन्होंने सेवा या सत्संग पर आने से मना नहीं किया। इनकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम ज़रूर है, परंतु इसके लिए आप इस बहन को प्रभु के नाम के साथ जुड़ने से नहीं रोक सकते। तो सात संगत जी, बहुत प्रयास करके जत्थेदार भाई ने उस बहन को नामदान दिलवा दिया और उसको रोजाना भजन बंदगी करने के लिए कहा कि तुम्हें रोजाना भजन बंदगी पर बैठना है और जो नाम तुम्हें दिया गया है उसका उच्चारण जो तरीके बताए गए हैं उन्हीं तरीकों से अपने अंदर अपने मन में करना है। तो सात संगत जी, आगे वो जत्थेदार भाई कहते हैं कि उस बहन ने वैसा ही किया जैसा मैंने उसको कहा था। उसने बिना नागा भजन बंदगी करनी शुरू कर दी। और आगे भाई जी ने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बात समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी ऐसी बात को ऐसे ही नहीं मान लेता। पहले उसको अच्छे से परखता है। जब उसे लगता है कि इसमें मेरा फायदा है, तभी वो उस बात को मानता है।
लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनमें यह गुण है कि अगर उन्हें कोई प्यार से समझाए तो भी उसकी बात मान लेते हैं और कोई सवाल जवाब भी नहीं करते। जैसा उनको बताया जाता है वो वैसे ही करने लग जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सवाल करते हैं। तो भाई जी कहते हैं कि उस बहन ने मेरी यह बात मानकर भजन सिमरन को पूरा समय देना शुरू किया। तो ऐसे ही 5 महीने बीत गए और इस समय के दौरान उस बहन में सुधार आने शुरू हो गया। जैसा व्यवहार वो पहले करती थी अब उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत अब ठीक हो रही है। जैसे वह पहले मुंह में कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, अब ऐसा नहीं था। एकदम शांत सी हो गई थी और आज हम में से उस बहन के जितना समझदार और कोई नहीं होगा, क्योंकि अब इन्हें जितना ज्ञान हो चुका है उतना ज्ञान हमें अभी भी नहीं है। जितना सफ़र उसने तय कर लिया है हम तो उसके आसपास भी नहीं हैं। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने यह बातें मुझे खुद बताई हैं। जब वो मुझे बताने लगी तभी मैं समझ गया कि इस बहन की बात बन गई है। और अक्सर ऐसा होता है, जो सीधे साधे लोग होते हैं उनकी बात जल्दी बन जाती है, क्योंकि ऐसे जीव के मन में कोई सवाल जवाब नहीं होते। दिल और दिमाग से ये हल्के होते हैं और जो ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं वो अपनी बुद्धि पर ही अटके रहते हैं, उससे ऊपर उठना ही नहीं पाते। आगे भाई जी ने बताया कि अब उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो गई है, बल्कि अब वह हमसे भी ज़्यादा समझदार हो चुकी है। तब जत्थेदार जी ने संगत को बताया कि वह बीवी कहीं और नहीं बल्कि इसी जत्थे में ही बैठी है और मेरे यह वचन सुन रही है। लेकिन उन्होंने उस बीवी का नाम नहीं बताया। आगे उन्होंने बताया कि जो सत्संगी भजन सिमरन को पूरा समय देता है उसकी दिमागी हालत तो ठीक होती ही है, बल्कि उसका दिमाग दिन ब दिन तेज होता जाता है। वह व्यक्ति समझदार बनता जाता है और गहराई में जाना शुरू करता है और उस व्यक्ति के अंदर शब्द धुन हर पल गूंजती रहती है, जिससे कि उसके अंदर शांति बनी रहती है। भले ही बाहर कितना भी शोर हो रहा हो, कितनी आवाज़ क्यों ना आ रही हो, लेकिन ऐसे जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका दिमाग एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहाँ पर शांति ही शांति बनी रहती है। विज्ञान में भी यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उस व्यक्ति का दिमाग एक आम आदमी से अलग होता है, क्योंकि एक आम आदमी के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ उधेड़-बुन चलती रहती है। आम आदमी का दिमाग कभी दुनियावी झमेलों में तो कभी परमात्मा की ओर चलता रहता है। उनके मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। लेकिन जो ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने ज्ञान की गहराई को जाना है, उनके दिल और दिमाग में विचारों की मात्रा ना के बराबर रह जाती है। उन्हें दुनियावी झमेलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साध संगत जी, भजन सिमरन करने से हमें जो लाभ मिल सकता है, अगर हमें उसकी पूरी जानकारी हो जाए तो हम कभी भजन सिमरन से नहीं उठेंगे, परंतु हमें गुरु के हुक्म को मानकर कम से कम 2.5 घंटे तो ज़रूर बैठना है। इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। आपको आज की ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और भी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।